क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारां सम दुखा सुखः क्षमी। क्षमी क्षमावान, क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी बलवान नहीं होता, वो कमजोर होता है। क्षमावान बलवान होता है। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करो। प्रिया प्रीतम के स्मरण से, उनके चरणारविंद के चिंतन से, उनकी लीला गायन से अपने बुद्धि को इतना परिपक्व करो कि अगर गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी के सिवा सर्वत्र जननी भाव हो, पूज्य भाव हो। प्रियाजू की सब सखियां हैं या स्वयं जगत अम्बा इन रूपों में विराजमान हैं, ऐसा पवित्र भाव करो। जैसे हम अपने घर में जवान बहन, जवान बेटी, जवान परिकर के साथ रहते हुए कभी दोष बुद्धि नहीं होती, कभी ये भाव ही नहीं आता ये स्त्री है, मेरी बहन, मेरी बेटी। ऐसे ही चराचर जगत का भाव बन जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। असूया, क्रोधासूया। असूया दूसरों के गुणों में दोष देखना, किसी भी व्यक्ति का छिद्रावेषण करना, इसमें क्या दोष है, ये देखने का अधिकार केवल गुरु को है या पूज्य जनों को है, वो भी अपने निज शरणागतों के, अन्य के नहीं। और वो भी उसे निर्दोष करने के लिए, निंदा या अपमानित अवहेलना करने के लिए नहीं। दूसरों के गुणों में दोष देखना ये सबसे बड़ी हानिकारक वृत्तियां हैं। ये जो वर्णन की जा रही है, माता बहनों में काम भाव और क्रोध भाव और दूसरों के गुणों में दोष देखना और मद, किसी भी प्राकृतिक वस्तु को लेकर के जो अहम वृत्ति प्रकट होती है उसे मद कहते हैं। ये मद नष्ट करने वाला होता है। जब मद होता है तो उसे कुछ सुहाई नहीं देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा अहंकारी पुरुष निर्णय नहीं कर सकता, वो तो पवित्र बुद्धि वाला निर्णय करता है। इसलिए अहंकार सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि ये समस्त संस्कृति का मूल और दुख ही इससे प्राप्त होता है। जैसे क्रोध से हानि ही होती है, दूसरों के दोष देखने से अपने पुण्य ही नष्ट होते हैं, ऐसे अहंकार करने से नाश ही होता है, पतन ही होता है। और पिशुनता, दूसरे की चुगली करना, ये भगवत मार्ग में बहुत हानिकारक बात है। ये सुना ऐसा ऐसा ऐसा, और बड़े खुशी हो रहे हैं दूसरे की न्यूनता का वर्णन करके, दोषों का वर्णन करके, चुगली वर्णन करना। पिशुनता, दूसरे की बात किसी दूसरे से करना। और दंभ, जो तुम्हारे जीवन में है नहीं उसे दिखावा मत करो। जो हृदय में है, जो वाणी में है, वही आचरण में होना चाहिए। अगर तीनों का मिलान नहीं होता तो उसे दंभ कहते हैं। वाणी से कुछ